नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम रीट के लिए दो चार बातें वो करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो है दोस्तों, एग्ज़ाम डेट को लेकर करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, साला दर्पण वेबसाइट है वो 3-4 दिनों से पीछे चल नहीं रही थी, थोड़ा काम है वो चल रहा था, और जैसे ही आज अपडेट हुई है पूरी चीज़ें, तो लगभग थर्ड ग्रेड में 82,000 पोस्टें वो दिखा रहा है। उसकी भी हम बात करेंगे, कैसे ये 82,000 पोस्टें वो खाली दिखा रहा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब बातों पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हो रहा है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने पद खाली हैं, सभी इस वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लेवल वाइज भी देख सकते हैं। लेवल फर्स्ट में लगभग 57,000 सीटें वो खाली दिखा रहा है और लेवल सेकंड में लगभग 25,000 सीटें वो खाली दिखा रहा है। साला दर्पण वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट की दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा पोस्टें वो कैसे बढ़ी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो जितना मुझे पता है, लगभग 99% ऑथेंटिक न्यूज़ ही मैं देता हूँ, क्योंकि बिना फालतू का टाइम ना मेरे पास है और ना आपके पास है। खास करके तब जब एग्ज़ाम में आपके लगभग 30 दिन हैं और पढ़ने वाले बच्चे दोस्तों पढ़ रहे हैं और जिनको पढ़ाई से कोई लेना देना है नहीं, 2 साल घर वालों से दूर हैं और अब एग्ज़ाम आ रही है और सिलेक्शन नहीं होगा, तो वो सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम थोड़ी आगे और चली जाए, और कुछ उनको गुमराह भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्ज़ाम डेट को लेकर। तो दोस्तों, एग्ज़ाम डेट को लेकर इसलिए बात कर रहा हूँ कि क्योंकि बहुत सारे मैसेज भी करते हैं बच्चे और बहुत सारे पूछ भी रहे हैं कि क्या एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो पिछले काफ़ी दिनों से ये बातें चल रही है कि बीएड वाली एग्ज़ाम है, बीएड की वजह से रीट है वो आगे चली जाएगी, या बीएड की रीट के बाद में हो सकती है। तो दोस्तों, सबका एक समय आता है कि बीएड की एग्ज़ाम है, उनके लिए बहुत मुश्किल है अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है। सबसे पहले तो दोस्तों, लगभग आप सबको पता है, बीएड वाले बहुत ही कम, लगभग जितने बीएड जैसे सेशन में, एक सेशन में लगभग 1.5 लाख बच्चे बीएड करते हैं, तो उसमें से 60 से या 50 से 60 हज़ार बच्चे वो तैयारी कर रहे हैं, बाकी एकदम से बस्ती करते हैं। आप सबको पता, आपने भी बीएड की है, कौन उस टाइप पे गंभीर था और कौन उस टाइम में गंभीर नहीं था, आप सबको पता है। तो आपके जैसे बच्चे अब बीएड कर रहे हैं, उनमें कोई ज़्यादा चेंजेस है वो नहीं आया है। तो जिसकी तैयारी नहीं होती है वो सोचता है कि हम 1 महीने आगे चली जाएगी तो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा वो तैयारी कर लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले एग्ज़ाम डेट को लेकर मैं बात करता हूँ, तो मेरे हिसाब से दोस्तों, मेरे हिसाब से 0.001% भी चांस नहीं है एग्ज़ाम आगे जाने के। उसके 2-3 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न तो दोस्तों, बोर्ड के पास कोई कुछ भी काम नहीं है। जैसे आप देखेंगे, सितंबर के बाद 10th और 12th के फॉर्म भरवाए जाते हैं, उसके बाद उसकी तैयारी करने में लग जाता है बोर्ड। उसके बाद बोर्ड के पास फिलहाल कोई टाइम नहीं, एकदम से कोई काम नहीं है रीट के अलावा। आप सबको पता है कि 26 सितंबर को जैसे एग्ज़ाम होती है, तो उसके लगभग महीने भर या 2 महीने में, लास्ट टाइम रीट 2018 का रिजल्ट है वो 2 महीने के अंदर अंदर वो बोर्ड ने जारी कर दिया था। लगभग अप्रैल के अंदर शायद रिजल्ट आ गया था और फरवरी में एग्ज़ाम हुई थी। आप सबको पता है, क्योंकि आपने भी लगभग ने एग्ज़ाम वो दी थी। तो इस बार भी दोस्तों सितंबर में एग्ज़ाम होती है, लगभग नवंबर या दिसंबर में आराम से है दोस्तों रीट का रिजल्ट आ जाएगा। और दिसंबर तक कोई बोर्ड के पास इतना ज़्यादा काम नहीं है, सिर्फ 10th और 12th के फॉर्म वो भरवाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम, मान लीजिए कि कोई कारणवश अगर 26 सितंबर की जगह आगे जाती है, तो आप सबको पता है कि जैसे ही आगे जाएगी तो हो सकता है कोरोना आ जाए, या फिर हो सकता है कोई भी कारण, क्योंकि जैसे ही एग्ज़ाम आगे जाएगी, अभी 30 दिन में कोरोना की भी न के बराबर चांसेस हैं कि राजस्थान में इतना ज़्यादा कोरोना बढ़ जाए और एग्ज़ाम ही ना हो, तो एकदम से दोस्तों कोरोना का भी कोई इफेक्ट है वो होने वाला है नहीं 30 दिन के अंदर इतना ज़्यादा। तो ये कारण भी एकदम से नहीं है। 3 रीज़न मैंने आपको बता दिए। चौथा कारण है दोस्तों ये कि एग्ज़ाम जैसे चुनावों में जाते टाइम गवर्नमेंट है वो एक भर्ती है वो नहीं निकालती है, जो छोड़ देती है कि आगे आने वाली गवर्नमेंट चाहे कोई सी भी आए वो उस भर्ती को पूरा करती है। कई सालों से आप अगर ट्रेंड देख रहे हैं चुनाव में, तो ऐसा ही होता है। जैसे इस बार बीजेपी फर्स्ट ग्रेड है वो सेकंड ग्रेड छोड़ दी थी, उसी प्रकार हो सकता है कांग्रेस के पास दोस्तों, आप सबको पता है कि जैसे ये रीट है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा सेकंड ग्रेड की भी आप सबको पता है कि फर्स्ट ग्रेड है वो आगे आने वाली है, शायद इस महीने में आ जाए, सितंबर में आ जाए या फिर अक्टूबर में आने वाली है, और नवंबर तक, दीपावली तक हो सकता है सेकंड ग्रेड भी आ जाए। जो दोनों भर्तियाँ दोस्तों चुनाव तक कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि ये दोनों भर्तियाँ उनकी ज्वाइनिंग है वो चुनाव में जाने से पहले है वो हो जाएगी, लगभग जुलाई 2023 तक ये कंप्लीट हो जाएंगी। ये रीट कंप्लीट हो जाएगी, फर्स्ट ग्रेड कंप्लीट हो जाएगी, सेकंड ग्रेड कंप्लीट हो जाएगी। तो लास्ट में जाते टाइम एक नई रीट है वो डेफिनेटली निकलने वाली है। तो उससे पहले ये कंप्लीट तो तभी होगी जब एग्ज़ाम होगी। अगर एग्ज़ाम ही नहीं होगी तो दोस्तों कंप्लीट कैसे होगी। और इसके बाद दोस्तों, इसमें लगभग बहुत से अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं जिसका एक सब्जेक्ट के अलावा दूसरे सब्जेक्ट में भी चयन हो जाता है। लेवल फर्स्ट में हो जाएगा, लेवल सेकंड में हो जाएगा, हिंदी में हो जाएगा, संस्कृत में हो जाएगा, सामाजिक में हो जाएगा। तो लगभग पहली जो ज्वाइनिंग लिस्ट आती है उसमें लगभग 60% सीटें फिल होती हैं, तो 40% सीटें वो बाद में फिल होती हैं, तो उसमें टाइम लगेगा। पूरी प्रोसेसिंग है, आप सबको पता है कि वर्तमान में 1.5 गुना को क्लियर किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम है उसमें लगने वाला है। तो गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि अब ये भर्ती है वो और आगे जाए, क्योंकि उसके बाद एक भर्ती जाते टाइम थर्ड ग्रेड की रीट की डेफिनेटली दोस्तों आने वाली है।
ये तो हो गई दोस्तों एग्ज़ाम डेट को लेकर मैंने लगभग 3-4 कारण बता दिए। उसमें एक भी कारण मेरे को ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि एग्ज़ाम है वो आगे चली जाए। ना कोरोना का है, ना बोर्ड के पास कोई मतलब रीट के अलावा कोई दूसरा काम है। वर्तमान में एकदम खाली है और हो सकता है, हो नहीं सकता दोस्तों, डेफिनेटली 100% है वो एग्ज़ाम टाइम पर होने वाली है। अब कई बच्चे हैं, क्योंकि लगभग आप सबको पता है कि 16 लाख फार्म भरे गए हैं, लेकिन तैयारी करने वाले तो लगभग 3 से 4 लाख ही हैं। इसके अलावा 10-12 लाख को तो कोई मतलब नहीं है, तो वो चाहते हैं एग्ज़ाम और आगे चला जाए, इसलिए हवा वो बना रखा है एग्ज़ाम आगे जाने का। इसके अलावा कोई चांसेस है वो नज़र नहीं आ रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों 82,000 सीटों की। तो आप देख सकते हैं ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया था। इसके अलावा दोस्तों मैं सीधा आपको साला दर्पण पे लेकर भी चलूँगा और आपको मैंने तरीका भी बताया। अगर आपको नहीं पता है तो आप देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। उसमें दोस्तों पूरी चीज़ें वो मैंने बताई हैं विस्तारपूर्वक, किस प्रकार आप खुद चेक कर सकते हैं साला दर्पण वेबसाइट पर। तो ये है दोस्तों, आप देखना फर्स्ट ग्रेड में इतने पोस्ट हैं वो खाली हैं, लगभग 46,000 तो दोस्तों कार्यरत हैं और 54,000 पूरी सीटें हैं। तो लगभग 8,000 के आसपास तो फर्स्ट ग्रेड में खाली हैं। इसके अलावा सेकंड ग्रेड में आप देख सकते हैं लगभग 14,000 सीटें हैं वो सेकंड ग्रेड में भी खाली हैं। ये देखिए दोस्तों लेवल सेकंड और ये है लेवल फर्स्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1,02,597 टोटल पोस्टें हैं सेकंड ग्रेड की लेवल सेकंड की, और लगभग 77,300 हैं वो कार्यरत हैं। तो लगभग दोस्तों 25,000 के आसपास ये आंकड़ा बैठता है। तो लेवल सेकंड में 25,000 सीटें खाली हैं और लेवल फर्स्ट का आंकड़ा दोस्तों आप देख सकते हैं आश्चर्यचकित रहने वाला है कि लगभग 1,65,450 पहली सीटें दोस्तों दोनों की लगभग पास थी, और अभी जो कार्यरत टीचर हैं वो 1,08,000। तो ये आंकड़ा भी बढ़ा है और ये भी बढ़ा है। लगभग 1,30,000 के आसपास दोस्तों ये आंकड़ा था, शायद जहाँ तक मेरे को ध्यान में आ रहा है कि लगभग 1,30,000 के आसपास ये आंकड़ा था और 1 लाख के आसपास ये था। तो आप देख सकते हैं ये भी बढ़ा है और ये भी बढ़ा है। लेकिन इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका कारण ये है, ये देखिए आप प्रबोधक पहले यहाँ पे लगभग 20 से 22,000 वो टीचर्स आते थे प्रबोधक। ये एक अलग कैडर होता था, लेकिन आपने देखा होगा अगर आपके आसपास कोई टीचर है तो आप उनसे पूछ सकते हैं, ये कैडर है वो अब समाप्त होने वाला है। इसकी घोषणा वो हो चुकी है। मतलब समाप्त का मतलब ये है दोस्तों, जैसे नया कैडर बन रहा है कंप्यूटर का, उसी प्रकार ये दोस्तों प्रबोधक टीचर होते थे लेवल फर्स्ट के और लेवल सेकंड के भी होते थे कई टीचर, और लेवल फर्स्ट के इसमें ज़्यादा हैं। तो जैसे ही कोई रिटायरमेंट होता है प्रबोधक तो उसका पद वो लैप्स हो जाता है, वो लेवल फर्स्ट में, या फिर अगर लेवल सेकंड का खाली हो रहा है तो लेवल सेकंड में काउंट हो जाएगा। अब इनको दोस्तों डिवाइडेशन कर दिया है, जो लेवल फर्स्ट के थे उनको लेवल फर्स्ट में भेज दिया है और जो लेवल सेकंड के थे उनको लेवल सेकंड में ट्रांसफर कर दिया है। ये बात होगी। तो प्रबोधक यहाँ पे 0 पद दिखा रहा है, दोनों जगह आप देख सकते हैं प्रबोधक 0 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दोनों जगह 0 कर दिया, और इनकी सीटें वो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में वो जोड़ दी गई हैं। सबसे बड़ा कारण तो मुझे यही नज़र आ रहा है कि लगभग इसी काम के लिए ये सीटें वो इतनी खाली हो चुकी हैं। अब हम सीधा चलते हैं दोस्तों वेबसाइट के ऊपर।